अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो जी हम लोग निकले हुए थे बाहर कुछ सामान लेने के लिए और अम्मी ने लेना था हॉट पॉट। तो हम आए थे वाटर पम्प की जो मार्केट है ना, तो उस तरफ हमारा जाना हुआ था। तो अम्मी ने कहा यहाँ पे क्योंकि फ्रंट पे कुछ शॉप्स बनी हुई हैं, वहाँ पे क्रॉकरी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, तो यहाँ पे भी टच कर लेते हैं। क्योंकि हम एक दो स्टोर तो जा चुके थे, वहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा था। हॉट पॉट के प्राइस हमें बहुत ज़्यादा ओवर लग रहे थे क्वालिटी के हिसाब से सॉरी क्वालिटी के हिसाब से। और क्या कहते हैं, बाकी जो लोकल मार्केट थी उधर हमारा जाना नहीं हुआ था। तो खैर यहाँ पर आना हुआ, तो एक शॉप के ऊपर हमें हॉट पॉट ज़रा समझ में आया, तो उसका मैंने साइज़ निकलवाया था क्योंकि हमें बड़े साइज़ का हॉट पॉट चाहिए था। अम्मी जो है थोड़े बड़े साइज़ की रोटियां बनाती हैं, तो बड़े साइज़ का हॉट पॉट चाहिए था। तो वो हॉट पॉट लेने गए हुए थे भाई। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी शॉप का ओवरव्यू लेने लगी क्योंकि इनकी शॉप पे बहुत अच्छा सामान था। वैसे सभी की शॉप्स पे अच्छा सामान होता है, लेकिन हम जहाँ जाते हैं आप लोग फिर बाद में पूछते हैं आप कौन सी शॉप पे गई थी, क्या नाम है, एड्रेस बताएं। तो ये वाटर पम्प के बिल्कुल सामने वाली जो शॉप्स है ना, जो चार्ट कॉर्नर बना हुआ है, उसी के साथ जो शॉप्स चल रही हैं, आई थिंक उसके तीसरी शॉप है ये शायद ना। आगे मैंने ना नंबर मेंशन कर दिया, इनकी शॉप का नाम सुलेमान ट्रेडर्स, और नंबर भी मेंशन कर दिया। अच्छा खैर यहाँ पर मुझे ना वो ऑयल बॉटल मैंने देखी थी, पहले मैं ढूंढ रही थी आज से कुछ 6-7 महीने पहले, क्योंकि मेरी ऑयल बॉटल्स टूट गई थी एक एक करके ना, और उस वक्त तो मुझे नहीं मिली। वही होता है ना कि आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हो तो उस वक्त तो मिलती नहीं है। जब आपका बिल्कुल भी इरादा नहीं होता ना लेने का, उस वक्त वही चीज़ आपको नज़र आ जाती है। खैर अभी तो मैं ले चुकी हूँ अपने लिए, तो मैंने देख लिया कि कहाँ से है, मिल रहा है, क्या प्राइस है। प्राइस उसके थे आई थिंक 1000 रुपीज़ ना। एक्रेलिक का था और वो ज़्यादा सही रहता है, कांच के आपको पता है टूट जाते हैं ना। अच्छा खैर अम्मी ने हॉट पॉट निकलवाए थे 2-3 तरह के, और यहाँ पर अम्मी ने छन्नी और एक ही साबुनदानी ली थी, अम्मी को ज़रूरत थी। और इसके अलावा इधर मैं हॉट पॉट देख रही थी। यहाँ पर स्क्रीन पे मैंने ना इनके दोनों नंबर मेंशन कर दिए हैं और नाम भी लिख दिया है, अगर आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं। और अच्छी बात ये थी इनके पास जो हॉट पॉट थे ना, उसके प्राइस काफ़ी कम थे, रीज़नेबल थे। और यही हॉट पॉट हमने जो स्टोर्स पे देखे थे उधर ना बहुत ज़्यादा प्राइस लिखे हुए थे, 6000 5000 इस तरह से ना। तो थोड़ा सा ना दिमाग भी इस्तेमाल करना होता है स्टोर्स वगैरह पे जाके। अगर आपको कोई चीज़ ओवर प्राइस लग रही है तो ना लें, हम लोग ऐसे करते नहीं लेते। अच्छा ये जो छोटा सा हॉट पॉट है ना, अम्मी को ये बहुत अच्छा लगा था ब्लैक कलर में। तो अम्मी ने कहा थोड़ा अलग कलर होना चाहिए, ब्लैक कलर अम्मी को अच्छा नहीं लग रहा था। और वाइट कलर से अम्मी बोर हो गई थी, घर में जो हॉट पॉट है वो वाइट कलर का है, क्रीम कलर का है। तो खैर ये वाला जो हॉट पॉट था इसके प्राइस थे 2100 रुपीज़, और इससे पहले जो वाइट वाला था उसके जो प्राइस थे वो 2200 रुपीज़ का था। लेकिन ना उसकी अच्छी बात ये थी कि उसके अंदर बास्केट थी लगी हुई, और लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब ना हैवी वेट नहीं था। रोटी के लिए तो ना बिल्कुल थोड़ा हैवी वेट होना चाहिए, भारी होना चाहिए, तभी अच्छा लगता है ना। तो खैर हम लोगों ने मैं यहाँ पे ना चीज़ों के ना प्राइस पूछ रही थी क्योंकि कंपेयर करने की मुझे थोड़ी सी आदत है ना। आप देख रहे हैं ना सामने ही रोड दिख रहा है, बिल्कुल सामने ही रोड पे ही ये शॉप है, अगर आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो खैर यहाँ से हमने हॉट पॉट ले लिया था। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे तो रमज़ान में हमने बहुत ज़्यादा कोई क्रॉकरी नहीं ख़रीदी है, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत है हमारे पास जो ली है रमज़ान में इस्तेमाल करने के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा इधर एक ना चाट कॉर्नर पे ना एक चाट की शॉप है जो कि बहुत पुरानी है, हमें बिल्कुल नहीं पता था, ये मुझे पता चला टिकटॉक पे से। तो फिर अम्मी के साथ आई हुई थी, तो मैंने अम्मी से पूछा चाट खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं। अम्मी ने कहा हाँ हाँ मज़ा आएगा, खाते खाते तो खैर हम लोग यहाँ पर आ गए थे। इधर से हमने चाट ली और गोलगप्पे लिए, एक चना चाट ली थी, गोलगप्पे। अच्छा इनके गोलगप्पे अच्छे थे, पानी भी मज़ेदार था। खैर मतलब ऐसा होता है ना कुछ जगहों के ना गोलगप्पे अच्छे ना हो ना, तो दिल में ना एक कसक सी रह जाती है कि दोबारा खाने हैं। तो गोलगप्पे अच्छे ही होने चाहिए, कहीं के भी होना। तो मैंने ना यहाँ पे बैठने से पहले पूछ लिया था, 2 लड़कियाँ थी यहाँ पे बैठी हुई, कि आप लोगों ने क्या मंगाया था और यहाँ की क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो उन्होंने कहा था उन्होंने चाट और गोलगप्पे मंगाए थे, तो मैंने भी वही मंगा लिए क्योंकि थोड़ा सेफ़ साइड रहना था। अच्छा खैर यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ से हमने 3 चीज़ें ऑर्डर की थी। एक फ्रूट चाट भी मैंने ऑर्डर करी थी कि ट्राई करती हूँ कैसी है फ्रूट चाट। वैसे तारिक रोड की फ्रूट चाट बहुत मज़ेदार होती है, आप लोगों ने ट्राई की नहीं करी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। काफ़ी अर्सा हो गया खाए हुए, और ज़रूर मंगवाऊंगी किसी दिन रमज़ान में ना, किसी दिन मंगवाऊंगी, भाई से मंगवाऊंगी। अच्छा खैर यहाँ पर मैंने फ्रूट चाट वगैरह इन्जॉय करी और ये तीनों चीज़ें बहुत ही मज़ेदार थी। फिर हम घर आ गए थे और यहाँ पर मैं बना रही थी 2 मज़ेदार सी चीज़ें।
यानी कि एक मैं बना रही थी सैंडविच अपने लिए और घर वालों के लिए मैं बना रही थी चाइनीज़ तो खैर मैंने भी खाना था, लेकिन ना इधर तकरीबन 7 बजे का टाइम था और अम्मी से मैंने कहा था आज मैं कुछ बनाऊंगी, क्योंकि ना रमज़ान प्रिपरेशन करते हुए ना दिल भर गया। वो ना फ्राइंग चीज़ें, फ्राई तो करा नहीं मैंने कुछ भी, लेकिन फिर भी वो जो फिलिंग्स वगैरह बनाते हैं ना, उससे ना दिल भर गया था। तो खैर मुझे कुछ चाइनीज़ बनाना था, लेकिन कुछ शॉर्टकट टाइप का बनाना था। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च को कट कर लिया स्क्वायर में। गाजर कट करूँगी, गाजर में कम कट करूँगी क्योंकि मुझे गाजर बिल्कुल नहीं पसंद पकी हुई, और हलवे वगैरह पसंद है, लेकिन ना नमकीन चीज़ों में मुझे गाजर अच्छी नहीं लगती। तो बस मैंने यहाँ पर गाजर कट करी थी, शिमला मिर्च और बंद गोभी, उसको मैं कट कर लूँगी। और साइड पे आपको 2 जगह पे चिकन नज़र आ रहा है ना, उसी के पीछे रखा हुआ, तो एक मैंने ब्रेस्ट पीस लिया था, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, उसको मैं यूज़ करूँगी चाइनीज़ में। और चाइनीज़ सॉस बनाऊँगी, बहुत ही सिंपल सा झटपट से बनने वाला ना। उसके साथ वाइट राइस अम्मी ने बना दिए थे, मैंने सिर्फ ये सॉस बनाया था और मैं अपने लिए सैंडविच बना रही थी क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। तो यहाँ पर मैंने सोचा था मैं जल्दी से ना इसकी वेजिटेबल्स को कट कर लूँ और उसके बाद पहले मैं सैंडविच बना के खाऊंगी और उसके बाद फिर मैं ये क्या कहते हैं खाना तैयार करूँगी। तो यहाँ पे सैलेड के लिए थोड़ी सी मैंने ना शिमला मिर्च साइड पे कर दी है, और जो दूसरी प्लेट है ना चिकन का, उधर मैं बता दूं, उधर वो तकरीबन एक ब्रेस्ट पीस के हिसाब से चिकन होगा, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन वगैरह कर रही थी ना, तो उसमें थोड़ा बहुत जो चिकन बचा था ना, वो मैंने फ्रिज में रख दिया था, और वो टेंडर्स हैं बेसिकली ना, तो उसको मैंने थोड़ा सा फ्लैट कर लिया है हैमर की मदद से। और इसके बेसिकली मुझे स्टेक बनाना जो कि मैं सैंडविच में रखूँगी। और सैंडविच बनाने का ख्याल मुझे ऐसे आया क्योंकि वहाँ से मैं लेकर आई थी इम्तियाज़ से मल्टीग्रेन ब्रेड, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी दिखने में। तो मैंने कहा यार इससे तो बहुत ही ज़बरदस्त सैंडविच बनेगा। खैर वेजिटेबल्स वगैरह मैंने कट कर ली। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, ये टेंडर्स हैं जो कि जो ब्रेस्ट पीस होता है ना उसके पीछे लगे हुए होते हैं, तो उसी को मैंने ना फ्लैट कर दिया। इससे बहुत ही मज़ेदार जूसी सा सैंडविच बन के तैयार होगा। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं कर लूँगी मैरिनेट। तो इसको बस मैंने मैरिनेट करके फ़ौरन से ही पका लिया था, ज़्यादा देर इसको रखा नहीं था क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। अच्छा खैर इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, मैंने ना हाफ़ टी स्पून के बराबर। 1 टीस्पून मैंने ऐड करी है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, और नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर, क्योंकि सॉसेस ऐड कर रही हूँ, सॉसेस में ऑलरेडी इतना ज़्यादा सॉल्ट होता है। अच्छा इसके अंदर मैंने सराचा सॉस यूज़ करा है जो कि है सूरी का, लास्ट टाइम मैंने किसी को कहा था डिपिट का है, डिपिट का नहीं है सूरी का है। अच्छा इसके अलावा मैंने HP सॉस ऐड करा है, इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर थोड़ा सा सिरका ऐड किया है। सिरका मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ अपने खानों में क्योंकि मेरा गला ख़राब हो जाता है, आप लोग अगर सूट करता है तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। पेरी पेरी एक्स्ट्रा हॉट सॉस यूज़ किया है 1 टेबलस्पून के बराबर। तो यहाँ पर मैंने सोचा मैं सारे सॉसेस की आपको बॉटल दिखा दूँ क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आप कौन सा यूज़ करती हैं। तो अलग अलग कंपनीज़ के हैं, जिसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा है या मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है वो मैंने ले लिया है अपने मिजाज के हिसाब से। आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं क्योंकि हर कंपनी में हर तरह के सॉसेस अवेलेबल होते हैं। अच्छा इसके अंदर आप चाहें तो थोड़ा सा ना मस्टर्ड पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसकी बॉटल मैंने खोली नहीं थी और बस जो सॉसेस सामने थे उसको मैंने बस लगा दिया इसके ऊपर, चिकन के ऊपर, और बस इसको मैं मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद मैंने पहले सैलेड बनाई थी और उसके बाद फिर मैं इसको कुक कर लूँगी। तो बस इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अच्छा टेंडर्स से बनाया ना तो इतना जूसी बन के तैयार हुआ है क्योंकि टेंडर्स को ना गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसकी ना कुकिंग टाइम बहुत कम होता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी रहता है ये ना अंदर तक। अच्छा यहाँ पर मैंने सैलेड के लिए क्या किया था, थोड़ी सी बंद गोभी, शिमला मिर्च और बहुत थोड़ी सी गाजर को तो मैंने ना जूलियन कर लिया था, बंद गोभी को भी मैंने कर लिया था, स्लाइसर की मदद से ही किया था ताकि जल्दी से ये हो जाए। अब इसके बाद मैं डिपिट का लेकर आई थी 1000 आइलैंड ड्रेसिंग और ये मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर। और थोड़ा सा मैं मेयोनीज ऐड करूँगी क्योंकि ये ड्रेसिंग जो है ना जब वेजिटेबल के ऊपर ना अच्छी तरीके से कोट हो जाती है ना, जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये बहुत ना पतली पतली सी हो जाती है। आप कह लें पता नहीं चलता कि इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है ना, इतना ज़्यादा फ्लेवर नहीं आता। तो उसके लिए ना मैंने क्या किया था, थोड़ा सा मैंने ना क्रीमी मेयोनीज से मेरे पास वो मैंने ऐड कर दिया था तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर। तो बस ये हमारी ना बहुत ही मज़ेदार सी सैलड बन के तैयार हो जाएगी। और कोई सीजनिंग मैंने ऐड नहीं करी थी इसके अंदर क्योंकि ना उसको मुझे ना
जो स्टेक बना रही थी ना उसका फ्लेवर ही चाहिए था मुझे, इसको ओवर पावर नहीं करना था सैलेड को ना, कि अगर हमारी फिलिंग के का जो फ्लेवर है वो कम है तब हम सैलेड के अंदर ना थोड़ी ना स्पाइसेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, जैसे कि काली मिर्ची वगैरह, मतलब उसको आप सीज़न कर सकते हैं तो वो ना बैलेंस हो जाएगा। लेकिन मुझे ना उसी का फ्लेवर ज़्यादा चाहिए था तो इसलिए मैंने इसके अंदर ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करा। वैसे भी थाउजेंड आइलैंड जो ड्रेसिंग है उसके अंदर उसके अपने फ्लेवर्स होते हैं, वो भी काफ़ी मज़ेदार होती है। अच्छा खैर, इधर मैंने सैलेड बना रही है, अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको जल्दी से पका लूँगी। तो चिकन पकाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बहुत थोड़ा सा ऑयल आपने ऐड करना है, 2 टेबलस्पून के बराबर या इससे भी कम ऐड कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, उसके बाद बस मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, इसका जो कुकिंग टाइम है ना, इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे कुक किया था, आपने ज़्यादा हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना है। अच्छा, मेरा जो पैन है ना काफ़ी देर से मैंने ना चूल्हे पे रखा हुआ था, इतने मैं सैलड बना रही थी तो ना ये बहुत ज़्यादा ना हो गया था, मतलब गर्म हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मैंने फ़ौरन से इसका चूल्हा कम कर दिया था, क्योंकि हम ज़्यादा हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो होगा क्या, ऊपर से कलर आ जाएगा और ये ना अंदर तक ना अच्छे से पकेगी नहीं। वैसे अच्छा, इसको ओवर कुक भी नहीं करना है आपने कि ये हार्ड हो जाए, और ज़्यादा आपने ना वैसे भी नहीं करना, हाई फ्लेम पे भी नहीं पकाना। तो मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक किया था और इसका जो जितना मसाला है ना सारा इसी के ऊपर ही लगा दिया था। अब क्या होगा, ये अपना ही पानी थोड़ा सा रिलीज़ करेगी चिकन आहिस्ता आहिस्ता से, और ये उसी के अंदर गल भी जाएगी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं रिलीज़ करेगी, लेकिन हल्का हल्का सा पानी निकलता है और वो रिलीज़ करेगी। जब एक तरफ कलर आ जाएगा ना तो हम क्या करेंगे, इसको टर्न करेंगे और दूसरी तरफ से पका लेंगे, तो ये तकरीबन 6 से 7 मिनट में पक के तैयार हो जाएगी। और मीडियम आंच पे ही पकाइएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको कुक नहीं कीजिएगा। और जब ये चिकन पक रहा होगा आपके किचन में, इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही होगी मैं आपको बता नहीं सकती। काश ये वाली टेक्नोलॉजी होती कि मैं आपको ये सुंघा भी सकती कि जो मैं खाना पका रही हूँ उसकी खुशबू कितनी अच्छी और मज़ेदार है। खैर, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आती है, और क्योंकि मुझे ना बहुत भूख लग रही थी तो ना मैं ज़्यादा फ़ील कर पा रही थी। खैर, जो लोग देख रहे होंगे उनको भी ज़्यादा फ़ील हो रहा होगा, मैं बोल ऐसे रही हूँ, सॉरी। हाँ खैर, अच्छा बनाता है, आप भी बना के खा सकते हैं। अच्छा देखिए, इसको मैंने टर्न कर दिया, बस एक तरफ हल्का हल्का सा कलर आया था, और उसके बाद ये ले ली थी मैंने ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड है ये, और ये बहुत ही मज़ेदार सी थी। लोफ़ इसका मुझे ना इसी तरह का लोफ़ चाहिए था, और 1-2 बार मैंने ट्राई किया लेने का और दूसरी बेकरीज़ वगैरह पे, तो हुआ ये कि वो मुझे ना थोड़ी सी ना बासी मिलती थी। यहाँ पर बहुत फ्रेश थी तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी, और मैंने जब ली थी तभी मैंने सोच लिया था कि बस इससे मैं बहुत मज़ेदार सा सैंडविच बनाऊँगी। अच्छा, इसके मैंने थोड़े थिक स्लाइसेस कट करे हैं। पहले मैंने सोचा इसको मैं कट कर लेती हूँ चिकन को, क्योंकि पहले ऐसा इरादा था कि मैं एक ही सैंडविच बनाऊँगी, फिर मेरा इरादा हुआ कि नहीं मैं 2 सैंडविच बना लेती हूँ, क्योंकि ये तकरीबन 7:30 बज गए थे ये बनाते बनाते मुझे, और अब्बू भाई है ये हम लोग ले लेंगे, मतलब पूरा सैंडविच तो ऑब्वियसली मैं खाऊंगी नहीं इतना ज़्यादा हैवी, लेकिन ये कि ना अब्बू भाई, हम 4 लोग हैं, अब्बू भाई अम्मी मैं, हम 4 लोग घर में थे, तो हम चारों डिवाइड करके ना ये खा लेंगे। तो फिर इधर चिकन मुझे थोड़ी सी कम पड़ गई थी, लेकिन फिर भी हमने चला लिया था। खैर, यहाँ पर बस मैं चिकन रख दूँगी, 2 पीस इस तरह से रख दिए थे। वैसे ये एक ही अगर उसमें रखते ना तो बहुत हैवी सा सैंडविच बन के तैयार होता। सैलड रख दी थी, इसके ऊपर मैंने मेयोनीज लगाया था। अच्छा, मैंने ना उसके ऊपर ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा केचप मैंने ड्रिजल करा, और ये जो मैं चीज़ लेकर आई थी ना, जो कि हमें फ्री मिला था, बाय 1 गेट 1 फ्री, तो ये उसमें ना, अच्छा मैंने पढ़ा ही नहीं था, 24 स्लाइसेस हैं भैया उसके अंदर, अच्छा खासे स्लाइसेस हैं, और उसके हिसाब से तो ये बड़ा अच्छा मिल गया, क्योंकि अगर आप बाय 1 गेट 1 फ्री का देखें तो कितने हो जाते हैं, 24 अब मिलाकर हो जाते हैं, ये 48 स्लाइसेस पड़े हमें कुछ 800 रुपीज़ के, तो बड़ी अच्छी डील है भाई। खैर, अच्छा अब इसको मैं क्या करूँगी, दोनों साइडों से सेक लूँगी, ताकि जो मेरा चीज़ है ना वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, और मुझे ना चीज़ स्लाइस थोड़ा मेल्टेड अच्छा लगता है। आप लोग चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैंने इसको ना क्या करा था, हल्का सा ऑयल लगाया था तवे पे, और इसको बस हम सेक लेंगे, दोनों तरफ से सेकना है। और ये इतने मज़ेदार सैंडविचेस बने थे कैफ़े स्टाइल, और आप ये बना के घर में खा सकते हैं। बाहर से लेंगे ये बहुत एक्सपेंसिव सैंडविचेस मिलते हैं, आप घर में बना सकते हैं बजट में रहते हुए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम घर में जो चीज़ें बना रहे होते हैं हर चीज़ हमारे हाथ में होती है, हमें क्वालिटी का भी पता ही होता है। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट ब्रेड थी, और इसके लिए ज़रूरी है ब्रेड जो है बहुत अच्छी हो और सॉफ्ट हो। तो इम्तियाज़ वालों ने चलो ये काम तो अच्छा किया कि हमें अच्छी और सॉफ्ट ब्रेड मिल रही है जब से उन्होंने अपनी बेकरी जो है वो अपग्रेड की है। अब इसको मेनटेन रखें तो बात है ना। इधर मैंने देखा था कि चीज़ स्लाइस में देखूं
कि ये अच्छे से मेल्ट हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा सा मेल्ट हो गया था और लाइट चीज़ है तो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं है, तो काफ़ी मज़ेदार था। खैर इसको हम चारों ने बैठ के एंजॉय किया। उसके कुछ 1 घंटे बाद में किचन में आई थी चाइनीज़ बनाने के लिए, और इसकी भी रेसिपी नोट कर लीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। और रमज़ान में कभी आप बोर हो जाए ना, मतलब वो हैवी खाने खाने की वजह से, क्योंकि अक्सर कॉन्सेप्ट ये होता है लोग ना रमज़ान में बहुत हैवी खाने बना रहे होते हैं, तो आप ये बना सकते हैं। और ये कुछ इसका कुकिंग टाइम है, मैं आपको बताऊं 12 से 15 मिनट में तैयार हो जाएगी। बस चिकन वगैरह या फिर वेजिटेबल्स वगैरह कट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या किया था, थोड़ा सा ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके चिकन को मैंने अच्छी तरीके से फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने क्या किया था, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करा था और मैंने इसको छोड़ दिया था पकने के लिए। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया था, आप कह लें 1/4 कप का भी हाफ़ ऐड किया था। चिकन का भी अपना पानी होता है। फिर इसको इतना पकाएंगे कि जो पानी है ना वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। उसके बाद इसके अंदर ऐड करी है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड किया है मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून के बराबर, 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है मैंने नमक। ये तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। अब जो चिकन थी वो भी मैंने स्क्वायर काटी थी छोटे छोटे क्यूब्स में, और मैंने वेजिटेबल भी उसी शेप में कट करी है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी। आप लोग चाहें तो इसके अंदर प्याज भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं करी, प्याज मेरे दिमाग में नहीं आया था, अभी देखते हुए आ रहा है। बस वेजिटेबल्स को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आपने पानी इसमें ऐड कर देना, नहीं बहुत सारा नहीं ऐड कीजिएगा, ग्रेवी बना रहे इसको हमें राइस के साथ खाना था बेसिकली। और फिर इसके अंदर हम सॉसेस ऐड करेंगे। तो डार्क सोया सॉस मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर, ऑयस्टर सॉस ऐड किया है मैंने 1.5 टीस्पून। इसके अलावा मैं चिली सॉस ऐड करूँगी तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, मैंने थोड़ा ज़्यादा डार्क सोया सॉस ऐड किया था क्योंकि मुझे उसका फ्लेवर पसंद है। आप लोगों को नहीं पसंद तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब इसको कवर करके मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था, और इसके अंदर मैंने 1 अदद चिकन क्यूब भी ऐड करा है। जब इसमें बहुत अच्छे से बॉईल आ जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, और कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, ये इसको देख लेंगे जितनी आपको थिकनेस चाहिए उतनी रखिएगा। और यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि मुझे ना इधर वेजिटेबल्स थोड़ी सी वो लग रही थी, रॉ लग रही थी, तो मैंने इसको 2-3 मिनट तक ना और पका लिया था। और इसको मैंने हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ा था, और हाई फ्लेम पे पकाएंगे जल्दी जोश आएगा, जल्दी से पक जाएगी, तो इसको टाइम नहीं लगेगा पकने में ना। बड़ा झटपट से तैयार हो गया था और बहुत ही मज़ेदार था। अच्छा, फ़ौरन से तो हमने खाया नहीं था, इसलिए मैं अपनी प्लेट आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। ये हमने कुछ लेट नाइट खाया था क्योंकि हम लोगों ने वो सैंडविच खा लिया था ना, इतना हैवी मज़ेदार सा सैंडविच था वो खा लिया था, तो हमने लेट नाइट खाना खाया था। अब देखिए इसके अंदर मैं ना कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूँगी। तो कॉर्नफ्लोर मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर लिया था और उसको मैंने घोल लिया था थोड़े से पानी में। ये ऐड करके इसको हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तो बस ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा खाना रेडी हो जाएगा। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चाहे तो अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। और आप लोगों की रमज़ान की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।